हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तुलसा कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, जो कि ये वीडियो बनाने जा रहे हैं वो कंपटीशन लेवल का रहेगा। तो इसमें हम एचसीएफ और एचसीएफ की बात करेंगे। इससे अध्ययन बनने वाले सवाल हमारे बहुत बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे जो भी हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा एलसीएम एंड क्या रहेगा एचसीएफ। क्या रहेगा एचसीएफ। तो इन दोनों के बारे में आज हम समझेंगे अच्छी तरीके से कि हमारे ये दोनों क्या होते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एलसीएम क्या होता है। यहाँ क्या होता है एलसीएम, ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम को कहते हैं, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है मल्टीपल होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है। इसे कहते हैं क्या लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या हो गए लघुत्तम समापवर्तक। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, आज यहाँ पे एचसीएफ की बात हम करेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे बात करते हैं क्या एचसीएफ क्या है एचसीएफ। तो एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसका होता है। इसका क्या मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है कि महत्तम समापवर्तक। तो इनको हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले उठाएंगे लीस्ट काउंट मल्टीपल। क्या है लीस्ट काउंट मल्टीपल। तो यहाँ हमारा लीस्ट एलसीएम। ठीक, इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन क्या कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहोगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहोगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहोगे हाँ। अब हमको देखो लीस्ट मीन्स क्या होता है, लीस्ट मीन्स होता है छोटा। क्या होता है छोटा। कॉमन मीन्स क्या होता है कॉमन, तो दोनों में कॉमन हो वो क्या हो मल्टीपल। तो सबसे पहले हम आप समझेंगे क्या यहाँ से पहले हम समझेंगे। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी हम देख लेते हैं मल्टीपल कि मल्टीपल किसे कहते हैं। मल्टीपल तो मल्टीपल क्या होता है, और मल्टीपल को कहते हो गुणांक। क्या कहते हो गुणांक या गुणक कहते हो। क्या है गुणक। जैसे नाम दे लेते हैं 15 का। क्या 15 और एक होते हैं फैक्टर। क्या होते हैं फैक्टर। तो फैक्टर और इसमें देखेंगे फैक्टर और फैक्टर मींस क्या होता है गुणनखंड। क्या होता है कहोगे गुणनखंड होता नहीं होता गुणनखंड होता है। क्या होता है फैक्टर मींस होता है गुणनखंड। अच्छी बात है, फैक्टर मींस होता है गुणनखंड। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ हम क्या देखेंगे जैसे हमको मान लो 15 का निकालना है, ले लो यहाँ 15। क्या ले लो 15 ले लिया। ठीक, यहाँ पे हम 15 ले लिया। अब यहाँ से देखेंगे 15 के कितने मल्टीपल हो सकते हैं। मल्टीपल मींस क्या इसके गुणक हो सकते हैं। तो गुणक मतलब क्या होता है कि इसका पहाड़ा पढ़ दो। क्या होता है इसका टेबल। तो कितना है 15 होता है 15 2 जा 30 और 15 3 जा कितना होगा 55 और फिर कितना होगा कहोगे 15 15 15 20 15 45 15 चौके 7। ठीक, 15 बचे 75 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ऐसे हम क्या कर सकते हैं इसके बहुत सारे मल्टीपल ले सकते हैं। ठीक, क्या होगा 15 का 15 15 20 15 के 45 15 2 के 60 और 15 बचे 75। ठीक, इसी तरह हम डॉट डॉट काफी जहां तक ले सकते हैं। इसके फैक्टर ये हम क्या कह सकते हैं, इसके जो मल्टीपल होते हैं वो अनंत होते हैं। क्या होते हैं अनंत। इनके जो हमेशा कोई भी संख्या हो, ठीक, उनका जो मल्टीपल होता है वो हमेशा अनंत होता है। तुम पढ़ते चले जाओ कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन हम बात करते हैं जब फैक्टर की, तो यहाँ पे फैक्टर क्या होता है फैक्टर मींस होता है गुणनखंड। मतलब ऐसी संख्या ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 15 को काट सके, 15 से क्या हो सके डिवाइड हो सके। तो सबसे पहले ले लेते हैं क्या ले लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं एक। क्या ले लेते हैं एक ले लेते हैं 1। और 1 क्या है 1 सभी संख्याओं से क्या होता है डिवाइड होता है। हर दुनिया की कोई भी नंबर 1 से क्या होता है डिवाइड होता है। होता नहीं होता है वह डिवाइड होता है। इसलिए 1 को कहते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। 1 को क्या कहते हैं यूनिवर्सल फैक्टर।
ये सब संख्याओं से क्या होता है, हर दुनिया की हर एक संख्याओं का ये क्या है, मतलब कि डिवाइडर है। किसको कहते हैं, इसलिए वन को कहते हैं, वन को कहते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। क्या कहोगे, यूनिवर्सल फैक्टर, यूनिवर्सल फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिवर्सल फैक्टर। कहोगे नहीं कहोगे, मतलब कि सार्वजनिक, क्या कहोगे, सार्वजनिक 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 गुणनखंड। क्या कहोगे, सार्वजनिक गुणनखंड, सार्वजनिक गुणनखंड कहेंगे। क्या कहोगे, सार्वजनिक गुणनखंड। कहोगे नहीं कहोगे, हाँ, क्योंकि ये क्या है, जो वन है ये हर एक संख्याओं से क्या होती है, डिवाइड होती है। अब यहाँ देखेंगे 15, तो 15 का कौन कौन संख्या काट सकते हैं, कहोगे 3 भी काट सकता है। और कौन सी संख्या जो 15 को काट सके, तुम कहोगे यहाँ पे 5 भी। और कौन सी और कोई संख्या है, कहोगे नहीं। अब यहाँ पे 15 है, तो यहाँ तुम ये क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कोई भी मल्टीपल मतलब कि गुणांक, उसके गुणांक अनंत हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अनंत। यहाँ 15 15 15 20 15 45 15 24 7 15 75 75, ठीक। इससे तुम बढ़ते चले जाओ, कभी खत्म नहीं होंगे। मतलब क्या होते हैं, ये लिमिटेड नहीं होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल लिमिटेड नहीं होते हैं, लेकिन फैक्टर हमारे लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड। कितने फैक्टर निकले हैं, 15 के कहोगे 1 2 3 4। कितने फैक्टर निकले, 4। ये ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे क्या होते हैं, हमारे 15 संख्याओं को काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मतलब कि इसको विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ क्या कह सकते हो, जो भी हमारे फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मतलब कि संख्याओं गिनी जा सकती है, लेकिन मल्टीपल अनंत होते हैं। क्या होते हैं, अनंत। तो जैसे कि मैं समझा, यहाँ पे बस समझ लो। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम। अच्छा, एलसीएम क्या होता है, तो यहाँ पे एक क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे क्या है, 16। क्या है, 16। अगर हम यहाँ 16 ले लें, ठीक। अब 16 का मल्टीपल क्या होंगे, तुम कहोगे 16 × 16 और 16 कितना होगा, 32 और 48, ठीक। ये डॉट डॉट इसके होंगे, इसके फैक्टर अनंत होंगे, चले जाओ। लेकिन 16 के मल्टीपल क्या, 16 के मल्टीपल कितने होंगे, 16 होगा, 32 होगा, 48 होगा, ठीक। और 16 पर चले जाओ, 16 पर 85 होता है, ठीक। मतलब अनंत होते हैं। क्या होते हैं, अनंत। ये लिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड नहीं है। क्या है, मल्टीपल लिमिटेड नहीं होते हैं, लेकिन इनके फैक्टर क्या होते हैं, लिमिटेड, ठीक। 16 किससे विभाजित होगा, डिवाइड होगा, 1 होगा। और किस संख्या से डिवाइड होगा, 2 होगा। और किस संख्या से होगा, 4 होगा। और किस संख्या से हो जाएगा, तुम्हारा 8 भी हो जाएगा। और ये किससे होगा, स्वयं कितने से होगा, 16 होगा। तो इसके कितने लिमिटेड फैक्टर निकले हैं, कितने लिमिटेड फैक्टर निकले हैं, तुम कहोगे इसके लिमिटेड फैक्टर कितने निकले हैं, लिमिटेड इसके कितने फैक्टर निकले हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, टोटल 5 फैक्टर है। लेकिन इसके जो क्या होते हैं, मल्टीपल अनंत होते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल हर एक कोई संख्या के मल्टीपल क्या होते हैं, वो मल्टीपल क्या होते हैं, मतलब अलग, मतलब अनलिमिटेड होते हैं। मतलब इनकी गिनती नहीं कर सकते हैं, ऐसा तुम कह सकते हो, इन्फिनिट तक जा सकते हैं। लेकिन इसके फैक्टर क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और इसको वन को क्या बोलते हो, वन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। तो आप समझते हैं यहाँ पर, तो यह सभी लोगों को समझ में आ गया कि मल्टीपल फैक्टर किसे कहते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं फैक्टर किसे कहते हैं। तो मैं मल्टीपल फैक्टर दोनों समझ सके हैं। तो अब यहाँ पर कदम बढ़ती है कहाँ पर, एलसीएम पर। तो एलसीएम होता है, क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। जैसे यहाँ पर 15, अब यहाँ ले लो कोई संख्या ले लो, जैसे 12 हो गया, ठीक, 24 हो गया, और यहाँ ले लो 30। क्या ले लो, 30। अब इन दोनों क्या निकालना है हमको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मीन्स क्या होता है, छोटा से छोटा, और कॉमन मीन्स क्या होता है, जो तीनों में कॉमन मिले। ये 4 से क्या ले लो, जो 4 में कॉमन मिले, मल्टीपल मीन्स इसके मल्टीपल देखो। अच्छा, यहाँ पे लीस्ट, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने समझ सका है। मल्टीपल समझे, मल्टीपल क्या होता है, किन्हीं संख्याओं का पहाड़ा। क्या बोल सकता है, उन्हीं संख्याओं का पहाड़ा, अर्थात तो पहाड़ा बढ़ लो। तो ये क्या है, अभी समझे, इसका मल्टीपल होता है। मल्टीपल क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, इसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। तो यहाँ हम 12 देखेंगे, 12 क्या है, 12 करें, 12 नहीं 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 7, 12 6 72, और यहाँ पे डॉट 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 तुम चले जाओ, ठीक। अब इसके फैक्टर नहीं मिलेंगे। अब क्या होगा, सॉरी, इसके फैक्टर बोले, इसके मल्टीपल अनंत होते हैं।
मतलब इसके डॉट तुम पढ़ते चलेगा अनलिमिटेड होता है। अब 24 की देखेंगे, 24 के 24, 24 होना 24, 24 दुना कितना होता है 48 होता है, होता नहीं होता है ठीक। और 24 24 तीन पढ़ा कर दो, जब हम 24 का पावर तीन पढ़ा करेंगे 24 चौको 72 कितना हो जाएगा, 24 चौको 72 हो जाएगा ठीक। और 24 24 होगा 24 चौको कितना 28, सॉरी 28 बोल दिया ठीक। 24 24 24 गुना होता है 48, कितना होता है 48, 24 चौको होता है 72 ठीक। और 24 कितना होता है 16, 24 चौको 84, कितना हो जाएगा 84 ठीक। इसको हम देखेंगे 24 का 1 2 3 4, 24 चौको 96, सॉरी 96 हो गया 96 ठीक। दाव का इसके अनलिमिटेड चले जाओ तो यहाँ पर इसका पहाड़ पड़ेंगे कि 30 हो जाएगा 30, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9 सकता है और ये कितना हो जाएगा ठीक 120। और डॉट तक इसके चले जाओ बढ़ते चले जाओ 30 कितना 60 ठीक। और 30 यहाँ कितना होगा 90 और 30 चौके कितना होगा 120। अब यहाँ पर देखेंगे इन तीनों में एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, मल्टीपल ले लिया, सबको सभी संख्याओं का मल्टीपल ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन इन दोनों में सबसे लीस्ट में क्या होता है छोटा, लीस्ट में क्या होता है छोटा। इन दोनों में तीनों में सबसे छोटा कॉमन कौन संख्या दिख रही है, क्या यहाँ पे दिख रही है नहीं, और क्या यहाँ पे दिख रही है नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे ये भी नहीं दिख रही। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 72 दिख रह गई, देखो यहाँ पे देख सकते हैं 60 और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ठीक। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे 24 में भी नहीं रहा ना, अभी इसका और बड़ा पहाड़ पड़ गया ठीक। यहाँ पे 24 में होगा 24 में नहीं मिला है, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 48 यहाँ पे नहीं मिला है, और यहाँ पे देख सकते हैं 60 यहाँ मिला है 60 यहाँ मिला है, लेकिन यहाँ पे मिला है, यहाँ पे 72 यहाँ पे 72 यहाँ पे मिला है ठीक। इसका मतलब इसका पहाड़ा और पढ़ दो ठीक, इसका पढ़ा और पढ़ दो, इसका पढ़ा जब भी पढ़ेंगे तो क्या होगा इसका पढ़ा पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर क्या वीडियो में इश्यू आ गया था, रोकना पड़ा, पता नहीं फंस गया था वीडियो में। तो यहाँ देखते हैं यहाँ बार बार हो गए तो बार 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 24 बातें से मतलब मल्टीपल देखना है, तो बार 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 24 बातें 36 5 48 बार 25 बार 62 कितना का 72 62 84 बनाया सॉरी ठीक। यहाँ कितना है ठीक, तो 12 थे कितना था 96 और 12 108 और 12 में कितना होगा 120 हो जाएगा। इसके मल्टीपल अनंत तक जा सकते हैं। यहाँ 24 पढ़ोगे तो 24 से कितना 24 24 कितना होता है 24 यहाँ होता है 24 24 को 96 24 पंचे कितना होगा 120 और इसका पढ़ोगे 24 ना चला जाएगा इस अनंत तक चला जाएगा। तो यहाँ इसका पढ़ा पढ़ दो फिर अनंत तक चला जाएगा। अब यहाँ हमको देखना है लीस्ट में सबसे छोटा कॉमन। अब यहाँ हमको मिलेगा कोई कॉमन मिला सबसे छोटा कॉमन, तो तीनों कॉमन क्या तीनों कॉमन मिला नहीं मिला। अब यहाँ हम देखेंगे ये 120 ठीक, उसमें यहाँ देखो यहाँ 96 और यहाँ 96 लेकिन 96 यहाँ पे दिखा है, तो सबसे हमको यहाँ अच्छा उदाहरण दिख रहा है क्या यहाँ पे 120 क्या दिख रहा है 120 ही हमारा क्या हो जाएगा इन दोनों का इन तीनों का सबसे छोटा क्या दिख रहा है एलसीएम दिख रहा है, क्या दिख रहा है एलसीएम। ये क्या है लीस्ट, ये क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों देखो कोई मिला था तीनों मिला था, तीनों समान नहीं मिला था 120 इसमें भी 130 इसमें 120। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एलसीएम किसका देख सकते हैं इन संख्याओं का, एक तो 12 और कितना है 24 और कितना है 30। तो इन तीनों को जो एलसीएम होगा कितना होगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। मतलब ये जो 120 आया है एलसीएम ये 12 24 31 इन तीनों संख्याओं से आसानी क्या हो जाएगा कट जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं एक बात और ध्यान रखें यहाँ बिना है 120 हमेशा जो इसका एलसीएम आता है तीनों की संख्या या कोई संख्या का एलसीएम आता है उन संख्याओं के चाहे जिस संख्या से अगर हम यहाँ इनके एलसीएम का जिस फैक्टर से कर दो चाहे कर दो 4 से 2 कर दो चाहे 3 कर दो चाहे 4 कर दो ठीक। अगर हम यहाँ पे 1 करेंगे क्या हो जाएगा 120 ही हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 करेंगे 100 कितना आ जाएगा 224 240 आ जाएगा, इसको यहाँ कर दोगे कितना आएगा 360 आ जाएगा ठीक। किसका बात करोगे इसमें कितना आएगा 48 आ जाएगा ठीक। ये मतलब ये जो भी मल्टीपल होंगे ये जो भी संख्या निकलेंगी यहाँ कोई भी संख्या ले लो कोई भी संख्या ले लो यहाँ पे इसके स्थान पे कोई भी संख्या ले लो तो इसका गुणनखंड कर दो कर दो, ये जो भी संख्या निकलती है ये 12 24 30 से सारी संख्या क्या होगी डिवाइड हो जाएंगे आसानी से। अगर यहाँ पे लेंगे 6 ठीक 5 कितना होता है 72 मतलब 720
ये भी संख्या क्या है, इन तीनों संख्याओं से क्या है, मल्टीपल है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो 12 है ये कितना 120। 120 में कोई भी संख्या के से गुणा करा दो तो मान क्या होगा, हमेशा 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 क्या होगा, 12 24 30 से क्या होगा, आसानी तरीके से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये एलसीएम आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब यहाँ हम करते हैं एक फैक्टराइजेशन। ठीक, अगर यहाँ देख लो से ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कोई संख्या के स्थान पे कराओ, कोई संख्या ले लो, चाहे 1000 ले लो, चाहे 2000 ले लो, चाहे 10 ले लो, चाहे 20 ले लो, यहाँ से गुणा करो और तीनों संख्याओं से क्या होंगी, आसानी तरीके से क्या होंगी, डिवाइड हो जाएंगे आसानी तरीके से। अब यहाँ हम देखते हैं ये हमारा हो गया। अब यहाँ हमको जैसे निकालना है किसका, जैसे ले लो 12, ठीक, और ले लो यहाँ पे छोटा ले लो, कोई छोटा संख्या ले लो, जैसे 6 हो गया, ठीक, और यहाँ ले लो 12 और यहाँ ले लो 24। अब इन तीनों क्या बताना है, एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम। तो यहाँ पे मल्टीपल देखना है, मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होते हैं, इनके क्या होता है, ये अनलिमिटेड होते हैं, इनकी संख्या मतलब बढ़ती चली जाती है। तो 6 हो जाती, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा कितना 18, ये हो जाएगा 24 और ये कितना 6 का 6 30 6 के 36 कितना 6 के 36 36 42 48, फिर डॉट चले जाओ, अनलिमिटेड होगी। अब यहाँ देख लेंगे इसके मल्टीपल क्या होते हैं, तो यहाँ मल्टीपल लिखा मल्टीपल। तो यहाँ पे 12 मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, 12 हो जाए 12 हो जाए कितना 14 और 12 3 से कितना होगा 36 और 12 हो जाए कितना होगा और 48, ठीक, और 12 कितना 1 2 3 4 और कितना होगा 60 और डॉट इसके जो मतलब फैक्टर होते हैं, सॉरी फैक्टर नहीं मल्टीपल होते हैं, वो अनंत होते हैं। ग्रांट 12 का गुणांक जो होते हैं वो अनंत होते हैं। क्या होते हैं, अनंत। फैक्टर मल्टीपल क्या होते हैं, अनंत होते हैं। 24 के देख लेंगे, ये हो जाएगा 24 15 24 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 24 दुना कितना होगा 48, कितना हो जाएगा 48, ठीक, और 24 नहीं कितना होता है 24 लिए कितना होता है 72, 24 लिए कितना होता है 72 और 24 चौको कितना होता है 96, कितना होता है 96, वही होता है 120, ठीक। डॉट चले जाओ, बाहर करते चले जाओ। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट में सबसे छोटा, ठीक, और क्या होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो क्या दोनों में कॉमन मिला है, देखो यहाँ से क्या कॉमन मिला है, और लेकिन मल्टीपल होना चाहिए, तो साथ मल्टीपल है, तो ये भी तो यहाँ से कॉमन नहीं मिला है, यहाँ में तो कॉमन नहीं मिला। लेकिन ध्यान से देखोगे ये 24 सबसे छोटे कॉमन सबसे पहले लिखे, क्या है, सबसे छोटे कॉमन सबसे पहले लिखे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा, ठीक। तो हमको सबसे बड़ी संख्या नहीं, तो यहाँ क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटे भाग में जाए वही हमारा क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एलसीएम किसका 6 और 12 और कितना 48, ठीक, सॉरी 48 नहीं है 24 है, कितना है 24। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि 6 12 30 24 इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या बताया, जो भी एलसीएम निकलता है इनमें कोई के नाम से गुणा कराओ, के संख्या गुणा कराओ, वो हमेशा साइड से क्या होगी, गुणांक हो जाएगी। मतलब क्या है, के स्थान कह सकते हो, जैसे 1 हो गया और जैसे 2 हो गया और जैसे 3 हो गया 4 हो गया, इनसे गुणा करा दो, इससे गुणा कराओगे मतलब कि कितना होगा, ये 24 ही हो जाएगा। इसका वजह से कर दो, ठीक, 24 गुना कितना होगा 48 हो जाएगा और 24 तीन कितना होगा 72 हो जाएगा और 24 चौको कितना होगा 96 हो जाएगा, 24 चौको कितना हो जाएगा 96, ठीक। 445 की बात है ना। तो ये जो भी संख्या निकलती है, संख्या जो भी निकलती है 96 72 48, ये सारी संख्याओं से 6 12 के इन सारी संख्याओं से कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे के नाम से दे सकते हैं, एक स्थान कोई संख्या दे दो वहाँ इन सारी संख्याओं से क्या होगा, आसानी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसे हो गया। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे निकालने का तरीका है तो उसको भी समझते हैं। तो आप समझते हैं यहाँ फैक्टराइजेशन, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक मेथड और ले सकते हैं, ठीक। मेथड नंबर ये तो हमारा मेथड कौन था, मेथड नंबर 1 था। अब जो हमारा मेथड आ रहा है वो कौन सा था, जो हमारा मेथड है वो मेथड नंबर 2 होगा। अच्छा, मेथड नंबर 2 में देखते हैं क्या होगा, ठीक। मेथड नंबर 2 में तो मेथड 2 नंबर होता है हमारा डिवीजन, ठीक। क्या होता है, डिवीजन मेथड होता है। क्या होता है, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड होता है।
डिवीजन मेथड क्या होता है, भाग विधि होता है। क्या होता है, भाग विधि होता है। होता नहीं होता, भाग विधि क्या होता है, भाग विधि होता है। तो भाग विधि को सर कैसे समझते हैं, एक जैसे यहाँ निकाल लो, यहाँ हो गया जैसे 24 और यहाँ पे एक ले लो 12 हो गया और यहाँ ले लो 24 हो गया और यहाँ ले लो कितना हो गया, एक छोटी संख्या लो 6 ले लो, 12 ले लो और यहाँ हो गया 18 और यहाँ पे ले लो 24। तो ऐसे क्या होता है, डिवीजन मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, इन संख्याओं क्या कर लो, भाग कर दो। ठीक, जो जो सबसे छोटी संख्याओं से कटे तो कितनी संख्या से कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है, तो ये करोगे 3 बार कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा। ऐसा ध्यान से देखोगे, ये भी 2 से कट जाएगा, ये 3 नहीं कटेगा, ये भी 3 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो अब देखो यहाँ पे ये भी 2 से कट जाएगा, 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 नहीं कटेगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब ये 3 से क्या करते हैं, 3 से, ये भी 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया, 3 से ये भी कट गया और 3 कम 3 से कितना कट गया, ये भी 3 से कट रहा है 3 और 1 1 1 सब कर दिया। मतलब हमको ये कहाँ से निकालने हैं, ये हमको 1 तक फाइनल तक निकालना है। ठीक, अब यहाँ पे जो भी होता है इनका जो मल्टीपल, ये जो इनके मल्टीपल होते हैं, इन संख्याओं का मल्टीपल ही हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। क्या कहलाता है, एलसीएम। किन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है, इन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है 6 12 18 और 24। इन संख्याओं का जो एलसीएम कहलाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, कितनी बार है, 3 बार, इंटू कितना है 3 इंटू कितना है 3। ठीक, ये संख्याओं क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। ठीक, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 24 और 24 नहीं कितना होता है, 24 नहीं होता है 72, कितना होता है 72। ठीक, 24 नहीं कितना होता है 72, 24 नहीं 72। तो इन दोनों जो संख्या निकली है 6 12 18 24, इनका जो एलसीएम होगा कितना होगा, 72 होगा। कितना होगा, 72। तुमको ये मैथड वहाँ पे एग्जाम में नहीं करना है, बोल दी। तो यहाँ पे यहाँ मैथड तुमको लगाना ही नहीं। तो यहाँ पे डिवाइजर, यहाँ पे डिवाइजर मैथड है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी मैथड अपनाने नहीं। इससे क्या होगा, इससे पेपर को मतलब डेम होगा पेपर। तो अब यहाँ समझते हैं हम फैक्टराइजेशन। ये हमारा मैथड क्या था, 2 था। मैथड नंबर 2 था जो कि क्या है, डिवीजन मेथड है। तो हम यहाँ देखेंगे फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फैक्टराइजेशन समझते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे निकलेगा और फैक्टराइजेशन कैसे क्वेश्चन होगा। इससे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक जो कि हमारे सीसीजीडी में पूछा भी गया था और कैसे पूछा गया और समझ सकते हैं आप। तो सबसे ये लॉन्ग डिवीजन, ये क्या है, इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या कहते हो, ठीक सॉरी, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं कहते, इसको कहते हैं डिवीजन मेथड। अब यहाँ हो गया, इसको मिटा इन दोनों जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 72 होगा। लेकिन हम यहाँ समझेंगे मैथड नंबर कौन समझेंगे, अब मैथड नंबर हमारा बेस्ट होगा। ठीक, वो होगा फैक्टराइजेशन। क्या होगा, इसको लिख सकते हो, ठीक, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, ये होगा हमारा मेथड 3। फैक्टराइजेशन मेथड को क्या कहते हैं बताओ सभी लोग, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड समझाएंगे आप। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले लिखेगा 12 और यहाँ ले लिया 24 और क्या ले लिया यहाँ पे 48। ठीक, संख्या ले लो और यहाँ ले लिया कितना 12 ले लिया, 24 ले लिया, 18 ले लो, कितना ले लो 18। ठीक, और ले लो कोई संख्या यहाँ पे, जैसे ले लो यहाँ पे 20। इन संख्याओं का निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले को प्राइम समझना है कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक, को प्राइम नंबर्स को ही क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स को ही बोलते हैं क्या, इसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या कहते हो, सहअभाज्य संख्या। क्या कहते हो, सहअभाज्य संख्या। क्या कहते हो, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं। एक सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जो आपस में दो संख्याएं नहीं काटते। ठीक, इनके जैसे यहाँ पे लो क्या 2 और 3, ये क्या कटेंगे, किसी दो संख्या नहीं कटेंगी। ठीक, मैक्सिमम दो फैक्टर रखो जिनके क्या हो, मैक्सिमम या तो एक हो या फिर कोई इनके कोई भी फैक्टर ना हो, एक के अलावा। और यहाँ ले लो जैसे 3 और 7 ले लो और यहाँ ले लो। ठीक, 4 और 5 ले लो, ये भी नहीं कटेगा, आपस में ना कटें। और यहाँ से ले लो जैसे कोई संख्या ले लो 6 और 6 ले लो। अच्छा बताओ सभी 6 9 है, ओके 6 9 नहीं है क्योंकि 3 का
क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 से डिवाइड होंगे 6 से नहीं, 9 नहीं होंगे, लेकिन 6 से 11 भी आ जाए तब भी है, और यहाँ पे 7 और 13 आ जाए तब भी ये है। ये सारी संख्या क्या कहलाती है, ये सारी हमारे आपस में को प्राइम संख्या है। क्या है, को प्राइम संख्या है। क्या है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स है। क्या है, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम क्या है, नंबर है। ठीक गाइस, तो ये समझेंगे हमको किसके रूप में, ये तो को प्राइम नंबर्स है, लेकिन हमको प्राइम नंबर्स में कुछ जोड़ना है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। तो यहाँ प्राइम नंबर्स हम देखेंगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं बता सके लोग, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स को ही हिंदी में क्या कहते हो, अभाज्य संख्या। 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 अब ये अभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसे फैक्टर जिनके क्या हो सकते हैं, जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर हो सके। ठीक, जैसे यहाँ ले लो 1, क्या यहाँ पे एग्जाम्पल में 1 होगा, सभी लोग बताओ, तो 1 नहीं होगा, 2 होगा तुम्हारा, और 3 होगा। ये क्या होगा, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। और संख्या ले लो जैसे 5, और ले लो 7, और यहाँ ले लो ठीक 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, और यहाँ ले लो 11, और ले लो 13, और ले लो यहाँ कितना ठीक 14 नहीं होगा, 16 और 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, डॉट डॉट। ये संख्या हमारी कैसी कहलाती है, ये संख्या हमारी कहलाती है अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है, प्राइम संख्या। ऐसी संख्या जो हमारी संख्या केवल ऐसी संख्या जो हमारे जिनके कोई अन्य कोई फैक्टर ना हो, एक गिनाव कोई फैक्टर ना हो, या कह सकते हैं ऐसे अभाज्य संख्या क्या होता है, हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं जिनका को प्राइम ठीक, जिनका HCF कितना हो, जिनका HCF मात्र 1 हो, कितना हो 1। तो इन सबका जो HCF होगा 1 ठीक। ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे को प्राइम में समझोगे इनका HCF क्या होना चाहिए 1, इनका हमेशा जो HCF होना चाहिए 1 होना चाहिए। को प्राइम कैसे पहचानोगे कि को प्राइम संख्या कैसे पहचानोगे, इनका जो HCF होता है, इन दोनों आपस में जो नंबर का HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो हमेशा कितना होता है, वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो को प्राइम संख्या है वो को प्राइम संख्या साबित हो जाएगी। तो यहाँ से देते हैं ये हमारी सारी संख्या निकली, कैसे निकली, से अभाज्य संख्या। क्या निकली, अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो हम बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर 1 से 2, प्राइम नंबर बात कर लेते हैं कि 1 से 1 to 50 तक कितने हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे 50 से 50 to 100 तक हमारे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ तक हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं कितना, 15 होते हैं। प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है, 15। 50 से 100 के बीच में हमारी प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है, होगी 10। क्या होती है, 10। अब इन दोनों, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल देगा कि बता दो 1 to 100 ठीक, इन दोनों के बीच में जो प्राइम नंबरों की संख्या टोटल कितनी होती है, कितनी होती है टोटल। तो टोटल कितनी होती है, इन दोनों जोड़ दो ठीक। तो यहाँ पे 10 + 15 जोड़ोगे कितना होगा, 25 ठीक। तो यहाँ से हमारे 1 to 100 तो हमारी जो प्राइम संख्या होती है, प्राइम नंबर होती है, क्या होती है, प्राइम नंबर। क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर वो कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 25 होते हैं। तो ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स कैसे बोल सकते हैं ठीक। 2 हो गया, 3 हो गया, हाँ यहाँ पे एक और बोल सकते लिख लीजिएगा ठीक। तो यहाँ पे लिखना क्या है, ये जो है ना, ये क्या है, ये जो 2 दिख रहा है, ये क्या है, ये जो 2 दिख रहा है 2, ये हमारा क्या है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या है, लिख सकते हो सबसे, क्या लिख सकते हो, सबसे छोटा ठीक सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, कहोगे हमारी 2 कहलाएगी। और यहाँ पर हम देखेंगे सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 1 2 3 है। सबसे छोटा ठीक विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, बोलोगे 3 है। ये भी हमारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा विषम कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या कहोगे 3 है, और सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन सी है, कहोगे 2 है नहीं बात में। ये बात ही सभी लोगों को समझ आ गई होगी। तो चलते यहाँ इस पे
कि हमारा फैक्टराइज मेथड क्या होता है, हमारा फैक्टराइज मेथड क्या होता है। तो इसके फैक्टराइज मेथड क्या होता है, इसको प्राइम नंबर में तोड़ना होता है। 12 को और 24 को, 18 को, 30 को, इसको प्राइम नंबर में तोड़िएगा। जैसे यहाँ देखो प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान दो, इसी ग्रुप में तोड़ना है। 2 3 5 7 11 13 16 19, इसी ग्रुप में हमको तोड़ना है। इसके बीच में लाइन 2 होना चाहिए। तो हमारा क्या प्राइम नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर इसके बीच में हमारा 4 नहीं आना चाहिए। 4 हमारा क्या प्राइम नंबर है, कोई नहीं। ठीक, 6 भी नहीं आना चाहिए। ठीक, 6 हमारा प्राइम नंबर है, नहीं है, तो 6 पर नहीं आना चाहिए। इसलिए 6 इसमें नहीं आना चाहिए। 6 कौन लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3। तो ये आपस में दोनों कैसे नंबर हैं, ओके, ये क्या, ये आपस में दोनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। और जब भी दोनों आपस में प्राइम नंबर टूट जा रहे हैं, वो हमारी प्राइम संख्या नहीं होती है। क्या होती है, प्राइम संख्या नहीं होती, प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो यहाँ समझते हैं अब अगला कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट है अपने, जो कि हमको बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इसको हम 12 क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। ठीक, इसको लिखते हैं 4 × 12, क्या लिख सकते हैं, 4 × 12। तो 2 को इस 2 यहाँ पे ना 4, और 4 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 × 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 लिख सकते हैं। ठीक, ये हम क्या लिख सकते हैं, 4 × क्या लिख सकते हैं, 3। तो इसको हम फैक्टराइजेशन ग्रुप में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले का 2, ये तुम्हारा क्या है, क्या यहाँ पे तुम्हारा 4, क्या है यहाँ तुम्हारा 4, अब भाषा क्या है बोलोगे, प्राइम नंबर से नहीं, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 लिख सकते हैं। आए बात समझ में। अब देखो 2 और 3, ये देखोगे किसके रूप में होंगे, ये तुम्हारे होंगे किसके रूप में, प्राइम नंबर के रूप में। देखो देखिए, अब इसको क्या कर सकते हैं, 8 3 24 छोड़ सकते हैं। क्या छोड़ते हैं, 8 3 24। अब क्या 8 और क्या 8 संख्या तुम्हारा प्राइम नंबर से नहीं है, इसको हमको तोड़ना है किसके में, प्राइम नंबर के रूप में तोड़ना। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। जिसको हम लिख सकते हैं, 2 सकते हैं, 2 की पावर 3 × क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना। ये इसको क्या किया है, 9 से 2 9 × 18। तो यहाँ देखो 2 और 9 × 18, 9 हमारे 2 संख्याओं से कट जा रही है। कितनी संख्याओं से कट जा रही है, 2 संख्याओं से। तो देखेंगे यहाँ कितना है, 18 × कितना 9। तो 18 क्या लिख सकते हो, 18 लिख सकते हैं, 2 × कितना लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो 9 के बाद क्या फैक्टर है, ये देखोगे जो यहाँ नंबर है वहाँ 9, ये जो नंबर 9 है, ये तुम्हारा क्या आभास संख्या है, कहोगे प्राइम नंबर है, कहोगे नहीं, तो ये 2 संख्या से हो सकता है। इसको 3 × 3 लिख सकते हैं। ये तो हुआ नहीं, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा किसके, 3 की पावर 2 के रूप में। आएगा उसमें, इसको इसका फैक्टराइजेशन क्या कर, 2 पावर 3 2। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 6 × 20, क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 क्या लिख सकते हैं, 20। लेकिन क्या लिखना है, इसको भी तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते, ये जो नंबर है ये कितना 6 क्या है तुम्हारा प्राइम नंबर से, तो भी नहीं। तो प्राइम नंबर को तोड़िएगा, ये हो जाएगा 2 × कितना हो जाएगा 3। अब हम देख सकते हैं 2 × 3 × 5, कितना क्या प्राइम नंबर से हो गया। हाँ ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × क्या लिख सकते हैं, 5। तो ये हमारा प्राइम नंबर से तोड़ गए। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ इसके ऊपर कोई नहीं, एक पावर है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं, एक पावर है, यहाँ पे कोई पावर नहीं, एक पावर है, मतलब घात इसके ऊपर कोई नहीं, एक है, सबके ऊपर एक है। क्यों, क्योंकि हमको पता है a की पावर 0 के ऊपर हमेशा इसका मान जो भी होता है वो 1 ही होता है। कितना होता है, 1 ही। तो ये a है, इसके पास हमेशा इसके पास क्या है, होगी 0, लेकिन इसका मान होता है कितना होता है, वो 1 होता है। कितना का 1। तो यहाँ हम देख सकते हैं, हमको बताना है एलसीएम, क्या बताना है, एलसीएम। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमको यहाँ देखना क्या है। अब देखोगे ये 1 पावर 0, कि इसका हमेशा मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, होता नहीं 1 वही होता है। तो यहाँ फैक्टराइजेशन, वहाँ ये फैक्टराइजेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, वहाँ फैक्टराइजेशन ये कहलाता है। तो यहाँ लिखेंगे, अब देखना क्या है, आपको निकालना है एलसीएम, इसका इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका 12 और कितना है 14 और कितना है 18 और कितना है 30, इन तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन से। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ क्या लीस्ट, क्या है लीस्ट, लीस्ट मींस क्या होता है, ठीक, मतलब छोटा ही देखना है, लेकिन क्या होना चाहिए, कॉमन और मल्टीपल। ठीक, देखो मल्टीपल तो ये मल्टीपल, लेकिन हमको देखना है क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखोगे कि सबसे 2 की पावर देखोगे 2 क्या कौन, मतलब कॉमन क्या क्या मिल रहे हैं। ठीक, मतलब छोटे छोटे लेना है हमको। तो सबसे छोटे से छोटे देखो, सबसे ज़्यादा 2 की पावर कितना है, 3 है। मतलब एलसीएम क्या होता है कि हमारा पावर सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, जो पावर होती है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ कितना है 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, कितना है 1 है। ठीक, यहाँ 2 की पावर 1 है। तो हमको मैक्सिमम लेना है,
मैक्सिमम 2 की पावर कितनी है, होगी 3 है। मैक्सिमम 2 की पावर कितनी है, होगी 3 है। मैक्सिमम 2 की पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ देंगे मैक्सिमम 2 की पावर 3 इनटू कर देंगे। आप देखेंगे और यहाँ देखोगे यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तो हमको मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम एलसीएम निकालना है, तो मैक्सिमम पावर लेना है, ठीक 3 की। तो सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी है, वो 3 की पावर 2 है। यहाँ देखो 3 की पावर 1 है, यहाँ देखो 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है। तो मैक्सिमम 3 की पावर कितनी है, 2 है। तो हमको 3 की पावर 2 लेना है, मैक्सिमम लेना है। अब देखेंगे और बचा क्या, जो बच गया उसको हम ऐसे लिख लेंगे, जो बच गया उसको हम ऐसे लिख लेंगे। और यह हमारा होगा एलसीएम। तो इसका पावर कितना होता है, 8 होता है। इसकी पावर कितनी होती है, 9 होती है। इसकी पावर कितनी होती है, कितना होता है, ये होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 है 72 तो कितना होगा 5। और इन दोनों को गुणा कर दोगे तो कितना हो गया, ये हो गया 150। कितना हो जाएगा 150, ठीक। 5 मिनट के 10 और साढ़े 14 14 तो यहाँ जो इनका जो एलसीएम निकलेगा वो 24 और 18 और कितना 13, इन तीनों को जो एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 150 निकलेगा। कितना निकलेगा, 150 निकलेगा। यही हो गया हमारा क्या आंसर। हमने अभी बताया था अगर यहाँ पे इसके स्थान पे अगर कोई संख्या से गुणा करा दे, कोई भी संख्या से गुणा करा दे, उसका मान कितना है, कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। चाहे यहाँ से 1 का और 2 उसका, चाहे 3 का, चाहे 4 का, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये हो गया 9 72 15। तो इसका जो एलसीएम होगा वो ये हो जाएगा। तो ये सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी। तो हम यहाँ देख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, इसको काट दो, ठीक। 3 से 3 3 18 होगा और 3 5 15, ठीक। यहाँ पे कुछ हो गया था क्या है, यहाँ देखिएगा, ठीक। यहाँ पे देखोगे 2 की पावर 8 का, देखो यहाँ पे, ठीक। 5 मिनट कितना होता है, कहोगे 10, मतलब कितना 1 7 5 35 और 35 कितना हो गया 36, ये हो जाएगा। तो कैसे यहाँ पे 36 होगा। तो ये हो जाएगा इसका, इसकी जो एलसीएम होगा कितना होगा, वो 360 हो जाएगा। थोड़ा गलती कर दिया था गुणा करने में। तो इन तीनों जो एलसीएम होगा कितना होगा, 360 होगा। कितना होगा 360। इसके स्थान पे चाहे कोई भी संख्या के गुणा कराओ, उसका हमेशा मल्टीपल किसका निकलेगा, इसका मल्टीपल ही निकलेगा, ठीक। ये हमारा हो जाता है इसका एलसीएम। अब देख सकते हैं, जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, उसको हम समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये हमारा मैथड क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन, ठीक। यहाँ हम ले लेते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे लो 15 और यहाँ पे लो कोई 18, यहाँ पे लो 25 और यहाँ पे लो, ठीक 35। क्या ले लो, 35 ले लो, ठीक। या 35 ना लेकर के हम क्या ले सकते हैं, 26 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 26, ठीक। अब यहाँ देखेंगे इनको हम फैक्टराइजेशन रूप में तोड़ेंगे। सबसे पहले हमको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना होगा। तो 15 का अभाज्य संख्या के रूप में तोड़िएगा तो ये होगा 5 × 15, मतलब 3 इंटू कितना होगा 5 हो जाएगा। तो देखो 3 क्या प्राइम नंबर है, वो भी हाँ। क्या 5 प्राइम नंबर है, वो भी हाँ प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक। तो इसके ऊपर कुछ यही चर्चा करनी। आगे इसकी पावर कुछ भी नहीं, इसकी पावर 1 छिपी है। अब यहाँ देखोगे इसको क्या सकते हैं, 9 दूनी की क्या सकते हैं 18। अब यहाँ क्या 9, क्या यहाँ पे 9 क्या हमारे अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर से, होगी नहीं, ये हमारा प्राइम नंबर है नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये तुम्हारा क्या है 25, क्या है 25, इसको क्या लिख सकते हैं, ये 5 × 5, देखो 2 बार है तो क्या हम इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं और लिख सकते हैं। ये कितना है, कहोगे 26 है, कितना 26, तो इसको लिख सकते हैं 26 गुना 13 गुना कितना होता है, जिसको हम पढ़ते हैं 2 × 13, क्योंकि 13 के 13 कितना होता है 26 होता है। अब यहाँ हमने बताया था क्या ये जो 2 दिख रहा है, ये क्या है अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर से, हो यहाँ 13 प्राइम नंबर से, हाँ ये क्या है, ये या तो एक से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो या तो 1 से कटे या तो क्या कटे, या तो किससे कटे या तो स्वयं से कटे, वे हमारे क्या कहलाते हैं, वे हमारे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसके बाद इसके बाद अब हमको निकालना है इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। एक एलसीएम निकालना है, एलसीएम किससे निकालना है 15 18 और 25 और किससे निकालना है 26। इन तीनों जो एलसीएम होगा, एक हम देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि कॉमन देखो, सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है, जो कॉमन मिलेगा
उसकी पावर अधिकतम लेनी है। क्या लेनी है? उसकी पावर अधिकतम। यहाँ देखोगे 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी। तो यहाँ देखो कहीं 2 दिखा है, कहीं दिखा, तो 2 यहाँ पे 2 कहीं। देखो इसके ऊपर पावर 1 1 भी है और इसकी पावर भी 1 है। ठीक, 2 की पावर 1 इस पर भी है और 2 की पावर 1 इस पर भी। तो मैक्सिमम किसके पास है? क्योंकि दोनों पर बराबर है, तो केवल 1 लोगे, केवल 1 ही लोगे। आई पास में अब हम 2 को नहीं लेंगे। आप देखेंगे आप 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम पावर लेनी है, क्योंकि ऐसे निकाले ना तो मैक्सिमम पावर लेनी है। तो यहाँ पे 3 पावर कितना 1 और यहाँ कितना 3 पावर 2। तो इन दोनों सबसे मैक्सिमम पावर किसकी है? क्योंकि 3 पावर कितनी है? 2, मतलब मैक्सिमम सबसे बड़ा देखना है। और इंटू अब 3 को काट दो, 2 को काट दिया। अब यहाँ 5 है, यहाँ देखो 5 है, 5 2 स्थान पे, कितने स्थान पे? 2 स्थान पे। तो 5 में सबसे मैक्सिमम पावर लेंगे, तो 5 यहाँ पे है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 5 पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 5 पावर 2 है। और यहाँ देखो कि कहीं 13 मौजूद है नहीं, तो 13 नहीं मौजूद है, तो 13 की पावर 13 एक ही लोगे। अब इसको करेंगे बुरा, ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 13। इन सबको बुरा कर दोगे तो ये निकल के आएगा कितना? इसको इसका कटो कितना हो गया? 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 50 हो जाएगा और 9 25 45 कितना होगा? 13। इसका 13 स्क्वायर कर दीजिएगा। अब इसको 13 स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 13 पंचे 65, 13 पंचे 65 कितना हो गया? 6 आ गया। और 13 चौके 52, 13 चौके 52, 13 चौके 52, ठीक, यहाँ 13 चौके 52 और 52 2 6 कितना हो गया? 58। इन तीनों को एलसीएम निकलेगा तो कितना निकलेगा? इन तीनों जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 5850 कितना? 5850 निकलेगा। तो ये होगा हमारा फैक्टराइजेशन से क्या हो गया? इन मानों का आंसर हो गया। तो ऐसे हम क्या कहते हैं? इसे फैक्टराइजेशन कहते हैं, फैक्टराइजेशन। क्या कहते हो? फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ से हमने यहाँ पे एलसीएम निकालने के तरीके से किया है। अब हम समझेंगे यहाँ इसका देखेंगे एचसीएफ। अगर एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ की हमारे को कहाँ होते हैं, इसको भी आराम से निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एचसीएफ मेथड देखेंगे कि एचसीएफ मेथड क्या होता है, इसको भी देखेंगे। अब यहाँ समझेंगे हम एचसीएफ मेथड कि यहाँ पे एचसीएफ क्या है। यहाँ पे देखिएगा एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट में क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। ठीक, इसी को बोलते हैं हाईएस्ट। क्या बोलते हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे फैक्टर आ गया, अब उनको देखना है क्या? फैक्टर। अच्छा जैसे ले लिया 6 लिया, एग्जाम्पल ले लो जैसे 6 और यहाँ पे लो कितना? 18 और यहाँ पे लो जैसे यहाँ पे 12 ले लो और यहाँ पे लो 18। तो इनको देखोगे सबसे पहले यहाँ हो गया 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18, ये हो गया। अब यहाँ पे देखोगे क्या? सबसे पहले हाईएस्ट मींस क्या होता है? बड़ा से बड़ा। और क्या होना चाहिए? कॉमन। क्या होना चाहिए? कॉमन। लेकिन होना क्या चाहिए? फैक्टर, ना कि मल्टीपल। तो फैक्टर क्या होते हैं? हमारे लिमिटेड होते हैं, फैक्टर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे 6 का 6 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से, और 7 किससे डिवाइड हो सकता है? 6 से डिवाइड हो सकता है। फिर उनको फैक्टर देखना है। अब यहाँ से जो है यहाँ कितना है? 12 किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, तो 12 का फैक्टर देखना है। और किससे किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है और 7 12 से हो सकता है। तो इसके फैक्टर कितने हैं? केवल 1 2 3 4 5 6 ही फैक्टर हैं जिसको डिवाइड कर देगा। इसके फैक्टर देखेंगे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, ठीक, और 6 भी होगा और 9 भी होगा और 7 कितना होगा? 18 होगा। तो इसके केवल जो फैक्टर है वो केवल कितने फैक्टर निकले हैं? केवल कितने फैक्टर निकले हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक, 2 2 कितना 6 फैक्टर निकले हैं इसके। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि एचसीएफ में फैक्टर क्या होते हैं? मतलब कि लिमिटेड होते हैं, मतलब इसको हम गिन सकते हैं, ठीक। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? हाईएस्ट कॉमन। क्या लिखना? हाईएस्ट कॉमन। लीस्ट नहीं रखना, छोटे छोटे नहीं रखना, मतलब कि हमको बड़े से बड़े देखना है कॉमन। हाईएस्ट मींस क्या होता है? मतलब बड़े से बड़ा। तो बड़े से बड़े में कॉमन क्या लिखा है? देखो एक एक बड़ा नहीं है, दो भी बड़ा नहीं है, अब देखो 3 3 भी नहीं, और कुछ कम मिला है। देखो यहाँ पे 6 6 क्या मिला है? 6 6 मिला नहीं मिला है, ठीक। ऐसी संख्या है जो 6 6 जो तीनों में कॉमन हाईएस्ट में मिला है, ठीक। हाईएस्ट में हमको लीस्ट में नहीं लेना है, लिस्ट में नहीं लेना है, हमको हाईएस्ट में लेना है।
तो यहाँ पे इनका जो एलसीएम होगा HCF होगा HCF। HCF किसका होगा 6 12 और कितना 18। इन तीनों का जो HCF होगा कितना होगा 6 होगा। कितना होगा 6। ये हो गया हमारा किस मैटर सिन मैटर। ठीक, तो यहाँ हमको देखना है हाईएस्ट, मतलब ये छोटे छोटे नहीं लेना। ठीक, अगर यहाँ पास बात ऐसे भी करते हैं तो देखो दोनों कॉमन क्या मिले, कॉमन क्या मिले, कॉमन। ठीक, कॉमन देखो क्या क्या मिले, देखो कॉमन 1 मिला है, और क्या कॉमन मिला है 2 मिला है, और कॉमन क्या मिला है 3 मिला है, और कॉमन क्या मिला है देखो मिला 4 मिला नहीं मिला है 6 कॉमन मिला है। अब देखना क्या है इन तीनों में, इन चारों फैक्टर में सबसे हाईएस्ट क्या लिखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो कहोगे सबसे हाई मतलब सबसे बड़ा कॉमन क्या है 6 है, क्या है 6। इसीलिए यही मान क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा, क्या कहलाएगा HCF। तो इन तीनों संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट, यही मान क्या कहलाएगा, यही मान क्या कहलाएगा, यही मान कहलाएगा हाईएस्ट कहलाएगा। यहाँ दोस्तों H लगा लेगा, हाईएस्ट यहाँ पेस्ट होगा। ठीक, हाईएस्ट, हाईएस्ट, हाईएस्ट। ठीक, कितना होगा H होगा हाईएस्ट। तो ये होगा हमारा 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं 6 और ले लो यहाँ पे 18 ले लो, या ले लो यहाँ पे 7 ले लो, और 14 ले लो, और 21 ले लो। ठीक, अब इनका देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब इसको निकालना क्या है, इफ LCM of HCF of numbers। ठीक, किसका किसका लिखना है 7 14 और 21 इनके एलसीएम बताना है। ठीक, और कैसे लिखोगे और हम आराम से लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकालोगे, 7 की संख्या डिवाइडेड होगा या तो 1 होगा या तो 7 कितने होगा 7 से होगा। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कहोगे फैक्टर इसका हो सकता है या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा या तो 7 से कितने कटेगा 14 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक, हाँ 2 से भी, जहाँ से भी 2 से भी कट जाएगा। ठीक, 2 से छोटा ना, तो 2 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा और कितना 7 14 से भी कट जाएगा। ठीक, अब ये ई से ये तो ये 1 से कटेगा, 7 से भी कटेगा और किसे 3 से भी, देखो ध्यान से, हाँ 3 से भी कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, कितने से 7 21 से भी कट जाएगा। ठीक, 1 3 7 और कितना 7 के साथ ये केवल इसको इनने जो इतने फैक्टर है तो मैक्सिमम इससे कर सकते हैं। मतलब फैक्टर क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब हमको क्या बताना है इनको, अब इनका बताना है हमको HCF, क्या बताना है HCF, क्या बताना है HCF। अब हम देखते हैं इनका HCF कितना होगा, HCF तो HCF किसकी संख्या बताना है यहाँ पे 7 और कितना है 14 और कितना है 21, इनका HCF बताना है। तो कितना लगेगा से हमने क्या बोला है कि सबसे हाईएस्ट कॉमन, देखो सबसे पहले कॉमन क्या, सबसे पहले देखो कॉमन क्या मिला है, तो तीनों में कॉमन क्या मिला है, देखो ध्यान से हमको HCF में क्या होगा, तीनों में जो कॉमन मिलता है उसी लेना है। तो तीनों में कॉमन क्या मिला 1 मिला है, और कॉमन क्या मिला देखो 7 से मिला नहीं। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे इसका जो HCF होगा 7 रहेगा, कितना हो जाएगा 7, पहले 7 कम मिला। तो इन दोनों में देखोगे हाईएस्ट में क्या होता है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन। तो इन दोनों में देखोगे सबसे बड़ा कॉमन क्या है, 1 है कि 7 है, होगी सबसे बड़ा कॉमन क्या है, होगी 7 है। तो 7 यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक इनका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो यहाँ इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन तीनों संख्याओं का वो कितना है 7। ठीक, 7 से देखोगे इन संख्याओं से क्या हो जाएगा, आराम से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं फैक्टराइजेशन, कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक, यहाँ पे संख्याओं निकाल करते हैं, यहाँ हो गया 5 हो गया, ठीक 6 हो गया, और यहाँ ले लो 18 और यहाँ ले लो 36। इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा कितना होगा, ठीक। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा देखो ध्यान से, इसका क्या लिख सकते हो, इसको ये जो 1 है 5, ये किन किन संख्याओं से कर सकता है, तो ये किन किन संख्याओं से कर सकता है, या तो 1 से कर सकता है या तो फिर कर सकता है 5 से। ठीक है, और अब ध्यान से देखोगे इन तीनों संख्याओं इनका जो ये किससे किससे कर सकता है, योग 6, तो क्योंकि 1 से भी कर सकता है, कर सकता है 2 से भी हो सकता है, 3 से हो सकता है, 6 से भी कट हो जाएगा। ये 18 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, 7 से होगा, 18 से होगा। ये 36 की 6 संख्या से विभाजित होगा, 1 से भी होगा, 2 से होगा, 3 से होगा,
छठा 36 होगा, 9 से ये भी होगा और 43 से हो जाएगा ना, 9 36 और ले लो 11 से होगा, 11 से नहीं होगा 12 से हो जाएगा, ठीक। और ले लो कितना से, ठीक, और स्वयं 18 से हो जाएगा, ठीक, 18 का 36, ठीक, और ले लो स्वयं से कितने से विभाजित हो जाएगा। केवल इसके जो 36 के जो फैक्टर निकले हैं वो कितने निकले हैं, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 36 के 8 फैक्टर निकले हैं। मतलब इसके हमने क्या बताया था कि फैक्टर की संख्या क्या होती है, मिनिमम होती है, मतलब इसको गिन सकते हैं, एक लिमिटेड होती है। तो हम देखेंगे इन तीनों का एचसीएफ देखेंगे, इन तीनों का एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ इसका 5 6 और 18 और कितना 36, इन तीनों जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, आराम से बैठो, एक तीनों का एलसीएम कितना होगा। तो देखो कि तीनों मतलब क्या है, तीनों में कॉमन मिलना चाहिए। देखो लिखा है हाईएस्ट, हाईएस्ट सबसे बड़ा से बड़ा, लेकिन क्या होना चाहिए, कॉमन, क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, फैक्टर, देखो फैक्टर वही है, देखो फैक्टर है, और क्या होना चाहिए, हाईएस्ट सबसे बड़ा, और क्या होना चाहिए, कॉमन। तो ध्यान देखो यहाँ पे इसमें कॉमन क्या मिला था, तीनों कॉमन, तीनों कॉमन हो गए 1 मिला है, क्या मिला 1। और यहाँ पे देखो 5, क्या 5 तीनों मिला है, हो गए नहीं। तो यहाँ केवल इसका ऑप्शन देखो यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, और देखो यहाँ पे ऊपर तक कुछ भी मिल नहीं रहा है, यहाँ 5 इसमें 5 नहीं है। अगर यहाँ ऊपर 2 होता तो नीचे तो भी 2 हो जाता, लेकिन इसका जो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा और कोई संख्या नहीं मिलेगी कॉमन, केवल एक ही मिल रही है, ठीक। मतलब कॉमन सब में मिलना चाहिए। तो कॉमन क्या मिला, कितना मिला है, केवल कॉमन 1 मिला है। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। 5 6 18 36 का एचसीएफ कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब हम मैथड नंबर 2 पे देखते हैं कि मैथड नंबर 2 में हमारा क्या है, उससे हम कैसे मैथड निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम देख सकते हैं, अब इसको मिटा दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक। अब हमारा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगला मेथड ये लिखते हैं, ठीक, क्या लिखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या लिखते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्या होता है, लंबी विभाजन विधि। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबी विभाजन विधि, लंबी विभाजन विधि, लंबी विभाजन विधि हिंदी बोलते हो, ठीक। आई पास में ये हमारा मैथड नंबर के कौन सा 2। अब इससे देखते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, ये भी तुम्हारा लंबा ही होता है, वो बड़ा ही होता है, ठीक। इसको बहुत आसानी से समझेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, ठीक। तो इसका क्या जैसे हम निकालो, यहाँ से ले लो, हम ले लिया यहाँ पे 72 और इस हमको इससे निकालना है इफ, ठीक। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन होगा इफ, और कौन कौन होगा, इफ, ठीक, इफ एचसीएफ ऑफ कौन, इफ एचसीएफ ऑफ, ठीक, नंबर्स कौन कौन से सकते हैं, 6, या ले यहाँ पे 6 और 36, इनका जो हमको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है, क्या बताना है, एचसीएफ बताना है, ठीक। तो हम पता करते हैं एचसीएफ कैसे हो, किस विधि से, लॉन्ग डिवीजन विधि से, लंबी विभाजन विधि से बताएंगे। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पे इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, इन दोनों में सबसे बड़ा देखोगे तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, 36 है, और किससे, तो यहाँ लगाओगे ग्रेटर है, ठीक, लेस देन। अब यहाँ से बड़ा है ना, तो लॉन्ग डिवीजन मतलब क्या कहता है, ये जो 36 है ना, 36 यहाँ मिल लो, 36 यहाँ मिल लो। अब इसको क्या कर दो, इससे भाग कर दो 6 से, ठीक। अब यहाँ पर इससे भागोगे ना तो कितना हो जाएगा, 6 के 36, देखो तो एक ही बात करिए, जब पूरा कट जा रहा है ना, जब पूरा कट जा रहा है ये, इस नियम में ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा फाइनल क्या होता है, ये हमारा, ठीक, फाइनल क्या होता है, फाइनल एचसीएफ होता है, ये हमारा क्या होता है, फाइनल एचसीएफ होता है, क्या होता है, ये हमारा फाइनल एचसीएफ होता है। मतलब कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, जो कट जाएगा, ठीक, सबसे बड़ा एचसीएफ क्या होगा, वो 6 ही होगा, कितना होगा, 6 ही होगा, ठीक। जैसे हम और ले लेते हैं यहाँ संख्या पे, जैसे ले यहाँ पे, यहाँ 3 ले लो और यहाँ ले लो कितना, यहाँ पे तुम ले सकते हो, जैसे यहाँ पे समझने दो, इससे क्या भी ले सकते हो, ठीक।
तो दोस्तों हम यहाँ पे सकते हैं हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। एक एग्जाम्पल क्या ले सकते हो कि if HCF of take 1 4 और नंबर्स क्या लिख सकते हो, कौन कौन से HCF निकालने के बाद 104 और 173 117 का HCF निकालेंगे। तो इसका HCF कैसे निकालोगे, तो आज हम समझते हैं इन दोनों का HCF कितना होगा। तो अच्छे से लिख दिया 1 4 कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। तो इनका HCF कैसे हम देखेंगे, तो हम देखते हैं इन दोनों संख्या का सिस्टम किस विधि से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है 117 ठीक ये होता है। अब देखो इन दोनों संख्या बड़ी कौन है 117 बड़ी है। अब देखोगे ध्यान से ये कितनी बार जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, कितना जा रहा है 104 जा रहा है। और यहाँ उठा रखोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक। अब क्या इससे कटेगा नहीं कटेगा ठीक। अब इसको यहाँ से फिर से और कितना है 104 है, कितना है 104 ठीक। अब इसका भाग दो ठीक, कितनी बार जाएगा देखोगे 8 बार चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार ठीक, क्योंकि 8 के कितना होता है 24 होता है उसमें दो ठीक। और 8 कम 8 और 10 8 बार चला जा रहा है, 8 बार पूरी संख्या कट जा रही है तो कितनी जा रही है 104। तो इन दोनों से कट जाएगा तो फाइनल हमारा तो यहाँ निकलेगा जो फाइनल कितना फाइनल ये निकलेगा फाइनल ठीक। फाइनल HCF क्या निकलेगा, फाइनल HCF निकलेगा 13। यहाँ क्या निकला फाइनल HCF 13 निकला। ये होता है हमारा HCF निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या होता है HCF निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, जिसको बोलते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया बोलते हैं या लंबी विभाजन विधि बोलते हैं। अब यहाँ पर सीखेंगे फैक्टराइजेशन ठीक। फैक्टराइजेशन के बाद हम अपना लेसन समाप्त करेंगे। तो हम देखते हैं फैक्टराइजेशन कैसे निकाल सकते हैं ठीक। तो आइए समझेगा फैक्टराइजेशन। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा फैक्टराइजेशन होगा। तो ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखेंगे यहाँ पर फैक्टराइजेशन ठीक। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ठीक। इसको हम बोल सकते हैं 3 ठीक। इसे क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन से निकालना सीखो, क्योंकि इसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से रिलेटेड देता है। तो यहाँ जैसे हम ले लेते हैं फैक्टराइजेशन से हमको HCF निकालना उसी को मान लो ठीक। इसका HCF मान लो उसी का ले लेते हैं 104 और इसका 117 का, किसका ले सकते हैं 117 का। इन दोनों संख्या ले लो, ये ले लो 107 और कितना ले लो 117। इन दोनों क्या निकालो HCF निकालो। और किस विधि से निकालोगे बताओ सभी लोग, कहोगे फैक्टराइजेशन विधि से। किस विधि से फैक्टराइजेशन विधि से। तो निकालो इसका पढ़ा हो कि हमको को प्राइमरी तोड़ना है ठीक। तो यहाँ इसको पढ़ा पढ़ोगे 13 8 ठीक आते के 24 नहीं कटेगा तो यहाँ 4 होगा ठीक। हम 4 ना लिखी मान तो 4 माओ सब के लिखते हैं ठीक। 13 8 क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 13 8 104 13 8 कितना होता है 104 आते के 24 अगला और कितना 2 और ये 13 8 कितना होता है 104 और 13 नवैया कितना होता है 117 13 नवैया कितना होता है 117 ठीक। 9 27 कर गया 9 18। तो यहाँ ध्यान से देखो क्या ये 8 क्या प्राइम नंबर है, 8 क्या प्राइम नंबर है कहोगे नहीं। तो 8 प्राइम नंबर है, इसको हम लिखेंगे टोटल क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 8 लिखेंगे। आई बात समझे। और यहाँ क्या 9 क्या प्राइम नंबर है नहीं कहोगे क्यों, क्योंकि 1 से भी करता है तो 3 से करता है और 7 9 से करता है, ये 3 संख्या से करता है केवल हमेशा 2 संख्या इसको भी 3 पावर 2 उठा दिए। अब यहाँ देखेंगे एलसीएम लेंगे क्या लेंगे HCF ठीक। HCF इसका तीन संख्या होगा 104 और किसका लिखेंगे 117। इन दोनों के इनका जो एलसीएम निकला है कितना निकला है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ हमको क्या देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। क्या देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब क्या होता है जो दोनों में हाईएस्ट मतलब जो दोनों में कॉमन मिले, इसके पास कुछ भी नहीं, इसके पास कितनी 1 है, कोई पावर नहीं है, कोई भी पावर नहीं है तो इसकी पावर कितनी है 1 है, कितनी है 1 है। तो यहाँ पे दोनों कोई कॉमन नहीं मिला है और यहाँ पे क्या है दोनों कॉमन मिलना चाहिए। तो दोनों क्या देखो दो कॉमन मिला है, दो कॉमन नहीं मिला है तो दो इसका सेम नहीं होगा ठीक। इन देखो 13 कॉमन मिला है, कॉमन क्या मिला है 13 कॉमन क्या मिला है हो गया 13।
ठीक, तो 13 हो गया, 13 दोनों में कॉमन हो गया, लेकिन हमको क्या लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन ध्यान से देखो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में मतलब कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना पर लेना है, ठीक। और जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जिसकी घात सबसे बड़ी हो उसको नहीं लेना है, जो घात सबसे जिसकी जिस संख्या घात सबसे छोटी हो और दोनों कॉमन हो वो तुमको संख्या लेनी है, ठीक। तो यहाँ देखोगे 13 है, इसकी पावर कितनी 8, ठीक। तो इन दोनों का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कितना 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ जैसे समझ लीजिएगा एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, ठीक। यहाँ ले लो 6 और यहाँ ले लो 18 और यहाँ ले लो 36, ठीक। अब यहाँ देखो इसका कर दो फिर से फैक्टराइजेशन, 18 और 18 और 36 इनका ले लो। अब क्या करना है हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं ना। देखो ये भी हमारे से क्या है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 6 3 के 18, 9 दूनी के 18, क्या लिख सकते हैं 9 दूनी के 18 लिख सकते हैं। लेकिन नोट वहाँ नहीं है, नोट वहाँ भाषा क्या है, ठीक, भाषा क्या नहीं है, तो इसको 2 के 3 पकड़ सकते हो, इसको लिख सकते हैं 4 36, 6 बड़े क्या सकते हैं 6, ये देखो नहीं है वहाँ नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, मतलब 2 इंटू पावर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये दोनों देखो किसके रूम में हो गए, अभाज्य संख्याओं के रूम में हो गए ना। अब देखोगे अब यहाँ निकालोगे एचसीएफ ऑफ किन संख्याओं का, 6 और कितना 18 और कितना है 36, इन दोनों का जो एचसीएफ निकला है वो कितना निकला है। अब ध्यान से देखो, अब तीनों में कॉमन क्या मिला है, तीनों में कॉमन क्या मिला है, तो तीनों ध्यान देखो कॉमन मिलना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, तीनों में कॉमन मिलना चाहिए, तो देखो तीनों में कॉमन मिला है 2, तो तीनों में कॉमन 2 मिला है, तो 2 लिख लीजिएगा, 2 लिख लिया, ठीक। और तीनों में कॉमन क्या मिला है 3 मिला है, और तीनों में कॉमन क्या मिला है 3 मिला है, तो इसको हम उठाएंगे, ये कॉमन क्या मिला दोनों में 2 मिला इनटू 3 देखो दोनों कॉमन हो गए। लेकिन बात मुद्दा ये रह गई है कि पावर कौन सी ले, कि पावर कौन सी ले। अब ध्यान से देखोगे ना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि इसमें क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है, इसमें दो तो कॉमन जो कॉमन बेटा उसको लो, और जो जिसकी घात सबसे कम हो, जिसकी घात सबसे कम हो, पावर क्या हो मिनिमम हो, पावर क्या हो मिनिमम हो, तो पावर यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 2 नहीं लेना है, ठीक 1 लेना है, ठीक 1 लेना है। अब हो गया बात समझ। अब यहाँ देखो तीनों कॉमन क्या है, तीनों कॉमन 3 है, लेकिन हमको मिनिमम पावर लेना है, मिनिमम हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आई तो मिनिमम पावर लेना है, तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो मिनिमम पावर क्या 1 है, ठीक। तो इन दोनों जो एचसीएफ आएगा, ठीक एचसीएफ आएगा 6 18 और 36 है, जो एचसीएफ आएगा कितना आएगा वो 6 आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात सुनिए बिल्कुल इसी तरीके से, अगर कुछ नहीं देखना तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख लो, ठीक, या तुम वहां से देख लो, ठीक लंबी प्रक्रिया से, ठीक लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख लो, इससे भी निकल आएगा, ठीक। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ पे लो, अब यहाँ पे क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्लास को यहाँ तक हम एंड करने वाले हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक होमवर्क करेंगे, उसको आंसर तुमको आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए देखते हैं, एक होमवर्क रहेगा तुम लोगों का, सभी लोगों का। तो होमवर्क क्या रहेगा, तो ये होमवर्क है तुम्हारा, होमवर्क ये है कि तुमको बताना है LHCF एच, ठीक। क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा इफ HCF of numbers, HCF of numbers कितना 13 36 और 22, इनका तुमको HCF बताना है, ये होमवर्क रहेगा, ठीक। अगला होमवर्क तुम्हारा ये रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक। अगला ये रहेगा इफ LCM ऑफ क्यों चलेगा नंबर, LCM ऑफ नंबर्स कौन कौन से रहेंगे, नंबर्स ले लो यहाँ पे 36 और ले लो 72 और ले लो 85, इनका बताना है। तो ये आप सभी लोगों के हो गए क्या, ये हो गए आप सभी लोगों को होमवर्क। तो ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, और आज क्लास कैसी लगी है, अगर आज की क्लास सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहेगा। तो हम क्या बताने वाले अच्छी टेक्निक बनाएंगे, इसके बाद कल और चर्चा करेंगे ये कैसे मिलेगा। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।
और आप सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।